हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं भारत के एक महर्षि सिद्ध योगी दिव्य संत के बारे में, जिसके सामने इंदिरा गांधी से लेकर जॉर्ज पंचम तक भी थे नतमस्तक। दोस्तों, भारत यूं ही नहीं ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ संतों की भक्ति शक्ति का एहसास लोगों को प्राचीन काल से ही है। भारत में ऐसे संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत सिद्ध पुरुष कर्म योगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से लोग उनके आश्रम पे आते थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चमत्कारी देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष व कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा को लोगों की मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने आजमन के नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी भी आया करते थे। आइए जानते हैं देवराहा बाबा से जीवन से जुड़े उनके कुछ चमत्कारों के बारे में। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी तरह का वाहन या गाड़ी का प्रयोग नहीं किया। हालांकि उन्हें कभी सवारी पे जाते हुए देखा भी नहीं गया। भक्त ऐसा मानते हैं कि बाबा पानी पर आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले में प्रयाग आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वह आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में उन्होंने कभी खुद से दावा नहीं किया, लेकिन उनके आने जाने वालों की ऐसी भीड़ लगी रहती थी जिससे उनके चमत्कारों को दुनिया तलाशती थी। देवराहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी के तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने आसपास आने वाले लोग उनसे बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा भी करते। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा सबके हाथों में प्रसाद देते थे। देवराहा बाबा सिर्फ मनुष्य की मन की बात को जान जाया करते थे। यही नहीं बल्कि जानवरों की भाषा और बोली भी समझते थे। वे जंगली जानवरों को भी अपने बस में कर लेते थे। लोगों के बीच में यह मत है कि बाबा को हर चीज के बारे में पता रहता था कि कब कौन सी चीज चर्चा में है, क्या हुआ। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीजों को भी बस में कर लेते थे। वे कैमरे से फोटो खींचने को बोलते, लेकिन कैमरे में उनकी फोटो नहीं बन पाती। इसी तरह से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपातकाल में 1977 के बाद आम चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई थी, तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंची थी। कहा जाता है कि बाबा ने तब भक्त को हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया था। आमतौर पर वह अपने भक्तों को पैर से आशीर्वाद देते थे। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को हाथ के पंजे में बदल दिया और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पंजे के निशान पर प्रचंड बहुमत मिला। इसी तरह एक बार प्रधानमंत्री देवराहा बाबा से मिलने आ रहे थे राजीव गांधी जी। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे बबूल के पेड़ को काटने का निर्देश दिया। पता लगते ही बाबा ने अफसरों को बुलाया और पूछा कि तुम यह पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का भी नाम होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि तुम्हारी निगाह में तो ये पेड़ है, पर मेरा तो साथी है, यह पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी कि अफसरों तुम घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। इसी के साथ 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। ऐसे ही दोस्तों, सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और वो भी बाबा के आश्रम उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की उनके शिष्यों ने कभी जग जाहिर तो नहीं किया, पर 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। उन्होंने सन 1984 में आयोजित धर्म संसद में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी आंदोलन चलाने का फैसला किया था।
उसमें भी देवरावा बाबा शामिल थे और वो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के भक्त थे, उन दोनों को ही एक समान मानते थे। इसके अलावा वह गौ सेवा, जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली, जिस दिन योगिनी एकादशी का दिन था और बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया।